हस्बैंड एपिसोड 4। अब तक हमने देखा कि इनो जीवन से अपने दिल की बात कह देता है और जीवन उसे देखती रह जाती है। दूसरी तरफ जीव ये सब देख रहा था और उससे ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसी के सामने उसी के गर्ल को चुरा ले जाए। वो अपना दिमाग दौड़ाता है और जीवन को कॉल करता है। वो उसे कहता है, मुझे पता है आज वीकेंड है और तुम बिजी हो, लेकिन अचानक एक काम आ पड़ी है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो क्या तुम अभी आ जाओगी? वो उसे जल्दी से कहती है, हाँ मैं आ जाऊंगी, मुझे आधा घंटा लगेगा। इसके बाद वो इनो से कहती है, अब मुझे सच में ही जाना होगा। इनो कहता है, ठीक है, पर हम इतने लंबे टाइम बाद मिले, तो क्या हम दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? और जीवन इसके लिए मान जाती है। वो दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और नंबर पाकर इनो को बहुत ही खुशी हो रही थी। लेकिन जब वो अपने सामने देखता है तो उसके सामने जीवन खड़ा था और जीवन भी बस उसे घूरे जा रहा था। आगे जब जीवन यहाँ पर पहुँचती है तो जीव बाहर पहले से खड़ा था। वो उसे यहाँ पर आने के लिए थैंक यू कहता है और जीवन सोचती है ऐसा तो पास्ट में नहीं हुआ था कि रीयूनियन पार्टी के दौरान उसे जीव का कॉल आया हो। ये पास्ट से थोड़ा अलग है। जिसके बाद जीहुक उसे अंदर ले जाने लगता है। वोन उससे पूछती है और मुझे क्या करना होगा? जीहुक उसे बताता है कि इस आइडिया पे क्लाइंट इन्वेस्ट करने आएंगे, बस तुम्हें मेरे ओपिनियन का साइड लेना है। इसके बाद वो जीवन को हॉल के अंदर लेकर जाता है। उससे कहता है, हमारे आइडियाज तो अच्छे हैं, लेकिन सब लोगों को इसके लिए एग्री भी करवाना होगा। फिर सामने से वो एक क्लाइंट यानी मिस्टर बैंक को आते हुए दिखते हैं, जो बहुत ही अकड़ू है। ये देखकर जीवन को याद आता है कि मिस्टर बैंक उसकी कंपनी के साथ मिलकर आगे जाके काम करेगी। लेकिन साथ ही उसे एक और किस्सा याद आता है, जब एक फ्लाइट के दौरान मिस्टर बैंक एक क्रू मेंबर को असॉल्ट कर रहे थे और उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। जिसके बाद मिस्टर बैंक स्कैंडल में भी फंस गए थे। वो पास आते हैं तो जीहुक जीवन का उनके साथ इंट्रोडक्शन करवाता है। मिस्टर बैंक जीवन को देखकर कहते हैं, तो तुम अपने ऑफिस में खूबसूरत लड़कियों को भी रखते हो, ये अच्छा है। खूबसूरत लड़कियों को देखकर बिजनेस करने में और भी इंटरेस्ट आता है। जिसके बाद वो जीवन से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है तो जीहुक उसका हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर जीवन को हंसी आ जाती है। वही दूसरी तरफ रियूनियन पार्टी में देखते हैं, एजी और उसके फ्रेंड सुमिन से तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। वो उससे पूछते हैं, क्या वो सच में U&K कंपनी में केवल एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है और जीवन वहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर है? सुमिन कहती है, ये सब तुम्हें किसने कहा? क्या जीवन ने कहा? लड़की गुस्सा दिखाते हुए कहती है, तुमने साल भर मुझसे खाना मंगवाया कि तुम U&K कंपनी में काम करने वाली हो और आगे जाकर तुम मुझे वहाँ पर जॉब दिलवाओगी, तो क्या वो सब झूठ था? तब सोमिन बहाने देने लगती है और कहती है, मैं वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हूँ, लेकिन जीवन का प्रमोशन जल्दी हो गया और वो आगे निकल गई। अब मेरी बारी भी आने वाली है। तभी एजी कहती है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? अगर तुमने पहले कंपनी ज्वाइन की थी तो प्रमोशन तुम्हारा पहले होना चाहिए, उसका कैसे हो गया? चलो इस बात को जाने देते हैं, पर इस बात का क्या कि इनो के साथ तुम डेट कर रही थी? सुमिन मन में सोचती है कि इनो का तो किसी के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं था, तो फिर वो इस पार्टी में कैसे आ गया? लेकिन अब उसे कुछ तो यहाँ पर जवाब देना था, इसलिए वो इस बात को इसी तरीके से हैंडल करना चाहती थी। और वो कहती है, तुम सब पागल हो क्या? ये बातें कितनी साल पुरानी है और अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, हम 30+ हो चुके हैं, तो क्या अब तक हम इन सिली बातों में अटके रहेंगे? तभी एजी गुस्सा दिखाते हुए कहती है, क्या तुम हमें पागल समझती हो? तुम हर बार जीवन को लेकर झूठ बोलती रही और बोलती रही कि वो तुम्हें कॉपी करती है, जबकि वो सब चीजें तुम उसे दिया करती थी। तुमने कहा था कि उसने तुमसे इनो को भी छीन लिया, अब वो मिनान के पीछे पड़ी है। तुम्हारी इन्हीं सभी झूठ की वजह से उस स्कूल में सब उसे गलत समझने लगे थे, इस वजह से उसे बहुत ही परेशान होना पड़ा। तब सुमिन कहती है, तो मैंने थोड़ी ना कहा था उसे परेशान करने के लिए। तब एजी उसे गुस्सा दिखाते हुए कहती है, तुम इस बात को हल्के में ले रही हो? तुमने उसके बारे में ऐसी ऐसी बात की थी कि सब लोग उसे नफरत करने लगे थे, तो कैसे कोई उसे परेशान नहीं करता? ऐसा तो नहीं ये सब तुम्हारा प्लान था उसे नीचे दिखाने के लिए? तभी सुमिन चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोगों ने उसे परेशान किया, उसे बुली किया, तो अब तुम सब लोग मुझ पर क्यों आ रहे हो? इसमें मेरा कोई दोष नहीं। ये देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। तेजी कहती है, तो ये है तुम्हारा असली रूप? के बाद वो सुमिन को गाली देती है और सुमिन एम्बेरस होकर वॉशरूम में चली जाती है। बाद वो शिवरिंग करते हुए जीवन को कॉल लगाती है, लेकिन जीवन उसका कॉल ही नहीं उठाती और वो और भी इरिटेट होने लगती है। लेकिन जैसे तैसे वो अपने आप को संभाल कर जैसे ही वापस बाहर आती है तो देखती है कि सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। 37 रीयूनियन पार्टी में पहली बार ऐसा हुआ था कि सब उसे बिना कहे यहाँ से जा चुके थे। कि दूसरी तरफ जीवन और जीव को देखते हैं। मिस्टर बैंक अभी भी प्रेजेंटेशन देख रहे थे और उसे एल्गोरिथम के बारे में कुछ समझ ही नहीं आता। वो अपने मैनेजर को डांट रहा था, उसे ये फालतू चीज दिखाने के लिए यहाँ पर लाई, क्या वो इस चीज के लिए पे करेगा? फिर जीवन उसे एल्गोरिथम के बारे में बताने लगती है। इस साइट में जब वो पहली बार गई थी और उसने कुछ सर्च किया तो अगली बार से एल्गोरिथम ने
उसे उसके इंटरेस्ट वाले कंटेंट दिखाए। ये एल्गोरिथम इतनी काम की चीज होती है कि उनका टाइम वेस्ट होने से भी बच जाता है। बाद मिस्टर वैंग कहते हैं, तुम्हारा काम बस खड़े रहकर स्माइल देना है, तो इतनी लंबी चौड़ी ज्ञान क्यों दे रही हो? तभी जियो कहता है, मिस्टर वैंग आप गलत समझ रहे हैं। जीवन कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर है और वो मेरे साथ यहाँ पर ओपिनियन शेयर करने ही आई है, तो प्लीज मेरे एम्प्लॉय से ऐसे बात मत कीजिए। जिसके बाद मिस्टर बैंक की मैनेजर कहती है, मिस्टर बैंक स्वभाव से थोड़े ऐसे है, लेकिन वो दिल से बहुत ही अच्छे हैं। उन्हें एल्गोरिथम के बारे में नहीं पता, पर वो जल्दी ही एल्गोरिथम को समझ जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि आपका आइडिया बहुत ही अच्छा है। आगे हम मीनान को उसके दोस्त के साथ देखते हैं। वो कैंपिंग करके वापस लौट रहे थे। मीनान यहाँ पर उससे गुस्सा दिखा रहा था कि उसने कहा था कैंपिंग में उसे कोई ना कोई लड़कियां मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर जाकर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगी। उसका दोस्त भी उसे चिढ़ा रहा था, जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके हाथ से छूटने वाली है। कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और को चांस तो नहीं देना चाहती? और ये सुनकर मीनान को टेंशन होने लगती है कि कहीं जीवन उसके हाथ से ना निकल जाए। दूसरी तरफ जेहुक जीवन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर वो ये सब सुनने नहीं आई थी, तो सॉरी के तौर पर वो उसे अपनी तरफ से ट्रीट देना चाहता था। कार के अंदर जीवन जिहुक को ही देख रही थी, तो जिहुक उससे पूछ लेता है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रही है। और जीवन कहती है, क्योंकि मेरे साथ लोग कितना बुरा करते हैं, लेकिन वो सॉरी तक नहीं कहते। पर आप अलग हो। मैंने अब तक अपनी लाइफ में उन लोगों को ही सपोर्ट किया जो मेरे साथ बुरी तरीके से पेश आते हैं, लेकिन अब मैं अपनी ये एनर्जी अच्छे लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाने में लगाऊंगी। जियो कहता है, ये अच्छा आइडिया है, पर अब तुम्हें लोगों को पहचानना भी सीख लेना चाहिए। ये सुनकर जीवन कहती है, पर आपको कैसे पता कि मैं लोगों को नहीं पहचान पाती? पहले मुझे लगता था कि मैं लोगों को अच्छे से पहचान सकती हूँ, पर मैं गलत थी। मैं सच में लोगों को पहचानने में बहुत ही बुरी हूँ। तभी जीवन के फोन पर सुमिन का कॉल आने लगता है और जीवन उसके फोन पर 1 घंटे का डिक्लाइन रिमाइंडर लगा देती है। जियो कहता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? जीवन कहती है, नहीं। जिसके बाद उसके पास फिर से टैक्स आते हैं और ये टैक्स इनो की तरफ से था। वो उससे कहता है, मैंने कहा था मैं वेट करूंगा, पर मैं अपने आप को टैक्स करने से रोक नहीं पा रहा हूँ। सच में इतने सालों बाद तुम्हें देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। ये पढ़कर जीवन मुस्कुरा रही थी, तो जियो उससे इसके बारे में पूछ लेता है और जीवन उसे बताती है कि वो रियूनियन पार्टी में अपने एक पुराने दोस्त से मिली और वो उसका फर्स्ट लव भी था। इस पर जियो कहता है, तो क्या उसके साथ मिलने के बाद तुम्हारी सारी ओल्ड मेमोरीज रिमाइंड होने लगी? ऐसा है तो ये बहुत ही डेंजरस है। तुम्हें अपने पुराने रिश्तों की फीलिंग्स को खत्म कर देना चाहिए। विवोन कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इसे भी प्रेजेंट में मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये सुनकर जियो को बुरा लगता है। आगे जब वो जीवन के घर की तरफ से निकल रहे थे, तो वो मीनान को रास्ते पर चलते हुए देखते हैं और जीवन उसे देखकर जल्दी से अपना सीट पीछे कर लेती है और लेट जाती है। और जब वो वहाँ से निकल जाते हैं, तो जियो पूछता है, उसे छिपने की क्या जरूरत थी? जीवन कहती है, मैं छुप नहीं रही थी, मैं तो बस तुम्हारा कार देख रही थी। तभी वो सामने सुमिन को भी देखती है और वो फिर से जल्दी सीट में लेटकर अपने आप को छिपाने लगती है और जियो उसे देखकर हंसने लगता है। कल वहीं चलते चलते मिनान जीवन के घर के बाहर पहुंच जाता है, जहाँ पर सुमिन पहले से बैठी हुई थी। वो उसे देखकर पूछता है उसे क्या हुआ है और वो यहाँ पर क्यों है, और उसे देखकर सुमिन रोने लगती है। इसके बाद हम मीनान को डोर का पासवर्ड डालते हुए देखते हैं, लेकिन डोर खुलता ही नहीं है क्योंकि जीवन ने पासवर्ड चेंज कर दिया है। और वो सुमिन से कहता है, पता नहीं ये डोर खुल क्यों नहीं रहा, मैं तो सही पासवर्ड डाल रहा हूँ। इसके बारे में पूछने के लिए जीवन को कॉल करता है, तो सुमिन रोते हुए कहती है वो कॉल नहीं उठाएगी। पता नहीं वो गुस्से में क्यों है, लेकिन जब तक वो नहीं आ जाती मैं बाहर बैठ कर ही उसका इंतजार करूंगी। और उसे रोता देखकर मीनान उसे संभालता है और कहता है, तुम्हें यहाँ पर ठंड लग जाएगी, चलो हम कुछ खाने चलते हैं। दूसरी तरफ जिहुक जीवन के लिए कॉफी लेकर आता है। जीवन जिहुक से कहती है, ऑफिस में मीनान और मैं दोनों कपल है, लेकिन ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तो मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूंगी। जियो कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मत करो। जिसके बाद जीवन कहती है, मैं अपने बारे में बहुत कुछ सीख रही हूँ। यहाँ पर वो जियो के सामने अपने प्रपोजल के बारे में बात करती है। उसने मिल्क किट के बारे में एक प्रपोजल तैयार किया है। जियो कहता है, ठीक है, वो प्रपोजल मुझे दिखाना। अगर वो प्रपोजल सच में बहुत ही अच्छा होगा तो वो जल्दी उस प्रोजेक्ट में काम करेंगे। ये सुनकर जीवन को खुशी मिलती है। जिसके बाद जीव उससे पूछता है वो और क्या क्या करना चाहती है। जीवन कहती है, मैं सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती हूँ। ये सुनकर जीव कहता है, तो तुम मुझसे सीख लो। सुनकर जीवन हंसने लगती है क्योंकि उसने कभी उसे ऐसे पिक्चर में इमेज भी नहीं किया। तब जीव उसे बताता है कि उसे सब कुछ आता है, उसने सब सीखा था। वो उसके सामने अपना चश्मा भी हटा के दिखाता है और जीवन कहती है, आप चश्मे के बिना बहुत अच्छे लगते हो, क्यों ना आप भी कॉन्टेक्ट लेंस पहनना शुरू कर दो। इस मैच के लिए करो सिर्फ एक काम, टीम बनाओ और ले जाओ ड्रीम 11 पे हर शाम। जो मीनान से कहती है, पता नहीं जीवन को क्या हो गया है,
वो मेरे बारे में गलत समझ रही है। हमारा रिलेशनशिप ऐसा तो नहीं था। वो मुझसे दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर मिनान के मन में भी ये बात चलने लगती है। दूरी तो वो भी उससे बना रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जियो के पीछे पड़ गई है। फिर वो सोचता है ऐसा नहीं हो सकता। सुमिन से कहता है उसे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। उन दोनों के बीच जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुमिन कहती है मिनान, अगर तुम साथ में नहीं होते तो मेरा क्या होता। दूसरी तरफ जियोक जीवन को घर छोड़ देता है और उससे कहता है हमें ऐसे मिलते रहना चाहिए इससे पहले कि हम दोनों की शादी हो जाए। वैसे शादी होना जरूरी नहीं। और उसे समझ ही नहीं आता कि वो जीवन के सामने ये सब क्या कह रहा है। जीवन उससे पूछती है तो क्या उसका आगे शादी करने का इरादा नहीं। जो कहता है ऐसा नहीं है, मैं शादी करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो फिर से अपनी बातों में कंफ्यूज होने लगता है और फिर दोनों ही हंसने लगते हैं। और जीवन उससे कहती है जीहुक, आप हंसते हो तो बहुत ही अच्छे लगते हो। वेल आगे जब जीवन घर के अंदर आ जाती है तो उसके टेबल पर एक कार्ड बना हुआ रखा था और ये कार्ड योन ने उसके लिए बनाया था। उसके जाने के बाद उसने बड़ी मशक्कत करके उसके लिए ये कार्ड बनाया है और वो उसे सजेशन भी देती है कि वो लाइफ में इतना कुछ चेंज कर रही है तो उसे इस घर से भी शिफ्ट कर लेना चाहिए। जीवन को भी लगता है कि उसे इस जगह से मूव कर ही लेना चाहिए। वे उसके पास सोमिन के फिर से कॉल आने लगते हैं और जीवन उसके लिए मैसेज छोड़ देती है कि हम कल बात करेंगे। तभी उसके पास मिनान का कॉल आने लगता है और जीवन कॉल उठाती है तो कॉल पर सुमिन थी। वो कॉल जल्दी से कट कर देती है और मिनान उसे मैसेज करता है तुम दोनों के बीच क्या हो गया है। सुमिन बहुत ही रो रही है। फोन भी उसे टेक्स्ट कर देती है कि मुझे खुशी है तुम उसके साथ हो, एक काम करो उसे अपने साथ अपने घर ले जाओ। के बाद वो सोचती है कि उसे जल्दी कुछ करना होगा ताकि वो दोनों जल्दी से शादी कर ले और वो इसके लिए प्रे करने लगती है। तभी उसके फोन पर फिर से कॉल आने लगते हैं और ये इनो की तरफ से था। जीवन भी बड़ी एक्साइटेड होकर उसका कॉल उठाती है और दोनों बात करने लगते हैं। और इनो कहता है कि उसने उससे कभी बात करने की कोशिश भी नहीं की, पर जीवन कहती है क्योंकि उसने उस टाइम पर उससे कहा था कि वो उससे बात भी नहीं करना चाहता। सुनकर इनो कहता है ऐसा तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। और ये सुनकर जीवन को हैरानी होती है। वो पूछती है मैंने तुम्हें कब रिजेक्ट किया। तभी फ्लैशबैक में देखते हैं जब इन्होंने जीवन से कहा कि मैं अब तुमसे कभी बात नहीं करना चाहता। उसके जाने के बाद सुमिन ने जीवन से कहा मैंने उसे बता दिया कि तुम्हें उस पर क्रश है, लेकिन उसे ये बात पसंद नहीं आई इसलिए शायद वो अब तुमसे बात नहीं करना चाहता। आगे इनो कहता है क्या तुम भूल गई, मैंने तुम्हें एक लेटर लिखा था और तुमने रिप्लाई लेटर दिया था। और जीवन को कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें जरूर सुमिन का हाथ था। वो उससे कहती है क्या तुम मुझसे मिल सकते हो और जब तुम मिलने आओगे तो वो रिप्लाई लेटर भी लेकर आना। वेल जैसे ही अगले मॉर्निंग जीवन ऑफिस आती है तो सब उसका नया लुक देखकर उसकी बहुत ही तारीफ करते हैं कि वो बहुत ही सुंदर लग रही है। और जीवन बताती है कि वो कल यौन के साथ गई थी और इस लुक को अचीव करने में उसने उसकी बहुत ही हेल्प की। सोमिन भी उसे देखे जा रही थी तब पीछे से मिनान दौड़कर आता है और वो सोमिन को साइड करते हुए जीवन के पास आता है। वो जीवन से कहता है तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर भी दिखती है। तभी पीछे से हम जियो को भी आते हुए देखते हैं और वो आते ही मिनान को जीवन के बहुत ही क्लोज दिखता है। उन्हें देखते देखते वो चीजों से टकराता है और सारे सामान नीचे गिर जाते हैं। सुमिन इनोसेंट बनकर उन्हें उठाने आती है लेकिन जियो की नजर तो जीवन पर ही थी। वो जीवन के पास आकर कहता है आज तुम्हारी आउटफिट वर्क के हिसाब से सुटेबल नहीं लग रही। तभी योन कहती है पर सबने तो ऐसे ही कपड़े पहन रखे हैं तो वो सिर्फ उसे ही क्यों कह रहा है। जियो कहता है माफ करना, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। ओह तुमने आज चश्मा नहीं पहन रखा ना, इसलिए मुझे तुम अलग दिख रही थी। ये कहकर वो जा रहा था। तभी जीवन कहती है कल रात को ही तो बिना चश्मे के देखा था, वैसे लगता है आज आपने भी कॉन्टेक्ट लेंस पहने हैं। सभी स्टाफ उसकी तरफ देखते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि आज वो सच में अलग दिख रहा है। तभी सोमिन भी उसकी तारीफ के लिए आगे आती है लेकिन जियोक उसे अपनी तारीफ करने से रोक देता है और अंदर चला जाता है। जिसके बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं और आगे जब ब्रेक होता है तो मिनान जीवन से मिलकर उससे पूछ ही लेता है कि जियोक ने उसे कल रात को बिना चश्मे के कब देखा। और जीवन बताती है कि जब वो रियूनियन पार्टी में थी तो उसने उसे कॉल कर लिया था क्योंकि उसे कंपनी में कोई काम था। मिनान कहता है वो ऐसे कैसे कर सकता है, क्या पूरे ऑफिस में सिर्फ तुम ही थी जिसे उसने कॉल किया। देखो तुम उससे संभल कर रहना, मुझे तो लगता है वो तुम्हारे नए लुक को देखकर पागल हो गया है, कहीं वो तुम्हारे पीछे तो नहीं पड़ना चाहता। वैसे तुम आज सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। और इसके बहाने मिनान जीवन को किस करने आता है लेकिन जीवन उस पर कॉफी गिरा देती है और मिनान चिल्लाते हुए वॉशरूम की तरफ भागता है। मिनान चिल्लाते हुए वॉशरूम की तरफ भागता है। तभी यहाँ पर सुमिन भी आ जाती है। सुमिन कहती है कि उनके बीच गलतफहमी हुई है, उसने कभी भी उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जीवन भी अपने मन में सोच रही थी कि वो इस बार भी उस पर बिलीव कर लेती अगर उसने फ्यूचर नहीं देखा होता, पर उसे सुमिन के साथ अपनी फेथ भी बदलनी है, इसलिए उसे सुमिन के साथ बनाकर रखना होगा। और वो भी इस बात को जाने देती है और कहती है लेकिन मैं अब इनो से मिलने जाने वाली हूँ। ये सुनकर सुमिन को फिर से टेंशन होने लगती है
और वो कहती है तुम इनो से मिलने जाओगी, अगर ये बात मीनान को पता चलेगा तो वो तुम्हें गलत नहीं समझ लेगा। यहाँ पर जीवन अपनी चाल चल देती है। वो कहती है मीनान ऐसा नहीं है, और वैसे भी अब सब कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था जिसमें उसे बहुत ही फायदा हुआ। वो जल्दी ही उनका न्यू घर लेने वाले हैं। तो ये सुनकर सुमिन को जेलेसी होने लगती है। आगे जब ये लोग सभी घर के लिए निकल रहे थे तो जियोक भी लिफ्ट की तरफ दौड़ के आता है और वो देखता है कि लिफ्ट तो पूरी भरी हुई है, इसलिए वो सेकंड टाइम जाने की सोचता है। लेकिन तभी उसकी नजर जीवन पर जाती है जो सबसे पीछे खड़ी थी, और उसे देखकर वो लिफ्ट के अंदर आ जाता है। आगे ये लोग जब नीचे पहुंच जाते हैं तो जियोक जीवन को रोक लेता है और उससे कहता है आज वो अलग ड्रेसअप करके क्यों आई है। जीवन को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन जियोक उसका कंफ्यूजन दूर कर देता है। कहता है मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे कहने पर मैंने लेंस पहने थे, कहीं इसी तरह तुम किसी के कहने पर ऐसा ड्रेसअप तो नहीं कर रही। जीवन कहती है नहीं, ये सब मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ और ऐसा ड्रेसअप करके मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस मिला है। जियो कहता है मैं बस यही जानना चाहता था। जिसके बाद जीवन उसे भी सलाह देती है कि वो भी थोड़ा बहुत अपना स्टाइल चेंज कर ले। ये कहते ही जीवन जल्दी से निकल जाती है और जियो किसी को कॉल करता है। आगे हम जीवन को बस स्टैंड पर देखते हैं। वो मीनान की बातों को सोच रही थी कि जियो कहीं उसे लाइक तो नहीं करता, तो इसी बात को सोचकर मुस्कुरा रही थी। तभी पीछे से एक लड़की शोरूम से बाहर आकर चिल्ला रही थी, और वो कोई और नहीं यौन थी। वो ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद कर खुशी के मारे वहीं पर डांस कर रही थी। जीवन भी उसे देख लेती है और वो उसे बुलाने वाली थी, लेकिन इससे पहले उसके पास हम जियो को आते हुए दिखते हैं और उन्हें साथ में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों बहुत ही क्लोज हो। और जीवन घर आकर सोचती है क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं। तब उसे याद आता है कि कंपनी में रूमर्स भी फैलने लगे थे कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, इसलिए यौन का ट्रांसफर कंपनी से दूसरी जगह कर दिया गया था। अब इस वजह से जीवन यौन के लिए परेशान भी होने लगती है और वो कहती है यौन अब मेरी दोस्त है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो सोचती है कि जियोक और यौन दोनों सच में डेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ यौन जियोक के ग्रैंडफादर को ग्रैंडफादर कह के ही बुला रही थी, यानी कि वो जियोक की सिस्टर है। आगे हम जियोक को डोंगसुक के साथ कुश्ती करते हुए देखते हैं कि उसे ये सब सीखना है, वो भी सिर्फ जीवन को सिखाने के लिए। वो यहाँ पर डोंगसुक को उठा उठा कर पटकता है और उसकी बुरी हालत कर देता है। और यहाँ पर डोंगसुक को पता चलता है वो सिर्फ एक वुमेन को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए कुश्ती कर रहा था। वो उसे कहता है तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई, एक औरत को सिखाने के लिए तुमने मुझे इतना कूटा। लेकिन जियोक तो उसकी नहीं सुनता और वहाँ से खिसक लेता है। ये हम जियोक को शावर लेते हुए देखते हैं और उसके चेस्ट पर हम वही हार्ट का सिंबल देखते हैं जो जीवन के पास रखे हुए नोट के ऊपर था। आगे वो अपने कैट से बात करता है और कहता है क्या मुझे जीवन को बता देना चाहिए कि आगे जाकर उसका हस्बैंड सुमिन के साथ उसके ऊपर चीट करने वाला है। नहीं, मुझे नहीं बताना चाहिए। अगर मैं उसे ये बताऊंगा तो उसे ये भी बताना होगा कि मैं अपनी सेकंड लाइफ जी रहा हूँ। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि 2023 में जियोक के साथ क्या हुआ था। जब जीवन की डेथ हो गई थी तो उसके लिए फ्यूनरल रखा गया था, जहाँ पर जियोक भी उसे देखने आया था। वो उसे शुरू से लाइक करता था, पर उसने उससे ये कभी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आते हैं और वह मीनान और सुमिन को जीवन के मर्डर के आधार पर अरेस्ट कर लेते हैं। और तब जाकर सबके सामने ये बात आ जाती है कि सुमिन उसी के हस्बैंड के साथ मिलकर जीवन के ऊपर चीट कर रही थी। जियोक वहाँ पर बैठा हुआ था तो उसने यूजी और यूजी के फ्रेंड्स की भी सारी बातें सुनी कि जीवन की लाइफ किस तरह थी और किस तरह स्कूल में उसके साथ बर्ताव किया जाता था, यहाँ तक कि रियूनियन पार्टी में भी क्या क्या हुआ था। पहले यूजी और यूजी के फ्रेंड्स को ये सब नहीं पता था, लेकिन जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्हें जीवन के लिए बुरा फील हुआ और इसलिए वो लोग उसके फ्यूनरल पर आए थे। तो यहाँ पर इनो की भी बात करते हैं, तभी यहाँ पर इनो भी आ जाता है। यहाँ पर इन सब की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। ये सब कुछ जियोक ने भी सुन लिया था और तब जाकर उसे जीवन के लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। उस दिन जब वो फ्यूनरल से घर जा रहा था तो उसके कार के सामने एक कैट आ जाती है और ये वही कैट थी जिससे जियोक के कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो आगे अपनी आंखें खोलता है तो वो भी 2023 से 2013 में पहुंच चुका था। तभी वो हार्ट का सिंबल भी उसके चेस्ट पर आ गई थी, यानी कि वो भी जीवन की तरह टाइम ट्रेवल करके 10 साल पीछे आ गया था। और उसने भी ये बात जल्दी जान ली कि वो 10 साल पीछे आ चुका है। उसे भी सब कुछ बदलने का एक सेकंड चांस मिला है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है।